लास्ट क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਫਰੇਜ਼ਲ ਵਰਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੋਲਡ ਤੇ ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੋਲਡ ਤੇ ਕਾਫੀ ਫਰੇਜ਼ਲ ਵਰਬਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ चलो होल्ड अगेंस्ट हो गया होल्ड अप हो गया होल्ड ओवर हो गया होल्ड आउट हो गया ठीक है होल्ड ऑफ हो गया बहुत सारे फ्रेजल वर्ब किए थे तो आई होप तुम रिवाइज कर लिए होंगे एक क्वेश्चन लेके आए थोड़े लिए चलो ये तो यही क्वेश्चन आप कर ही रहे हैं जी ठीक है गो वाला कर लिया आप होल्ड वाला कर लिया हैल्ड फोर्थ स्टूडेंट्स को लास्ट से पूछ रहे थे दोबारा हैल्ड फोर्थ का मतलब की होंगे समझाता सी जी ज़्यादा लंबे टाइम तक गल करना दैट बिकम्स बोरिंग ठीक है अज आप फ्रेजल वर्ब करांगे दैट इज़ ऑन गैट वर्ब ठीक है जी गैट वर्ब तो करांगे तो उस तो पहले दो क्वेश्चन ने जो कि हैल्ड वर्ब ते ही ने आप कल डिस्कस किए सी एक बार तुम ट्राई करो एक क्वेश्चन आप किता भी होया जस्ट तुहानू याद है या नहीं है ट्राई करो इट्स वेरी विंडी यू हैड बैटर ब्लैंक योर हैट होल्ड ऑन होल्ड ओवर होल्ड ऑन टू होल्ड अगेंस्ट जल्दी देने कमेंट करके दसना जी की आंसर आएगा बिल्कुल सी वेरी नाइस गुड आफ्टरनून जी वेरी गुड आफ्टरनून चलो जल्दी देने कमेंट करके दसना जी वेरी नाइस पहला आंसर आ गया जी ठीक है जी रुपिंदर कौर जी का आंसर गलत हो गया बाकी सब का विक्रम आर्ची रुपिंदर ठीक है प्रभजोत सही है जी ठीक है होल्ड ऑन टू होएगा जी होल्ड ऑन का मतलब तो वेट करना होंगे जी ठीक है अच्छा हेल्ड ओवर का मतलब की सी डेफर करना पोस्टपोन करना होल्ड अगेंस्ट का मतलब की सी किसी को रोकना लाइन क्रॉस करने तो अगे वधन तो रोकना किसी की डेवलपमेंट रोकना जिवें तुहानूं बच्चे की एग्जाम्पल दी सी याद ने नहीं याद ने होल्ड अगेंस्ट का मतलब किसी हाँ ओपीनियन लोअर करना किसी का ठीक है वेरी नाइस चलो आप कल कर लेने जी एक क्वेश्चन हो रहा है ये भी कर लें ही ब्लैंक नो प्रोमिसेस ऑफ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स होल्ड ऑन होल्ड ओवर होल्ड आउट होल्ड अगेंस्ट होल्ड अगेंस्ट का मीनिंग तुहानूं दस दिता ओपीनियन लोअर करना सीगा एंड होल्ड ओवर का मीनिंग भी तुहानूं दसता पोस्टपोन करना सी होल्ड ऑन का मीनिंग भी दसता वेट सी होल्ड ऑन अ मिनट ठीक है होल्ड आउट का मतलब की सी होल्ड आउट के तीन मतलब दसे सी जी किहड़े सीगे एनीवन ओपीनियन लोअर करना वेरी नाइस ठीक है जी होल्ड आउट के तीन मीनिंग दसे सी जी पहला मीनिंग की सी लास्ट करना टू लास्ट दूसरा मीनिंग की सी टू रेसिस्ट सर्वाइव तीसरा मीनिंग की सी टू ऑफर ठीक है तो और ऑफर वाला मीनिंग आ रहा है जी तो इस करके और क्या होगा ठीक है होल्ड आएगा मतलब ठीक है आई होप तुम समझ गए होंगे याद है जी वेरी नाइस प्रीति वाला जी तो बिल्कुल सही टू लास्ट टू रेसिस्ट टू ऑफर वेरी गुड आई होप कि पूरे तक क्लीयर ने अगे चलते अज आप करने ने जी गैट वर्ब दे ठीक है एवें ही हौली 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 आप सारे फ्रेजल वर्ब्स ये ही कवर कर लांगे चलो शैल वी स्टार्ट आर यू रेडी यस और नो प्लीज बी रिस्पॉन्सिव इन द क्लास दोज हु डोंट नो केड़ी क्लास है जी आप किताब के सोल्यूशन चल रहे हैं 68वां क्वेश्चन है जी 68वें क्वेश्चन से अपनी तीसरी क्लास है जी ठीक है चलो आज आप करना है जी गेट ठीक है जी सब तो पहला फ्रेजल वर्ब है गेट अप ठीक है बहुत बेसिक पहला मीनिंग है वेकअप ठीक है व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग ठीक है बहुत ही बेसिक मीनिंग है जी
ठीक है। चलो मैंने गल दसो कि इस सेंटेंस दे विच इन द मॉर्निंग लगाना जरूरी है, यस और नो? कि इस सेंटेंस दे विच इन द मॉर्निंग लगाना जरूरी है, यस और नो? सोच समझ के जवाब देना भाई कि इन द मॉर्निंग लगाना जरूरी है। भैया अगर तुम रिस्पॉन्स नहीं देना फिर आप रिकॉर्ड कर देंगे यार, ठीक है। जी चीज़ 1 घंटे च होनी है फिर आप 40 मिनट कर देंगे, ठीक है। नो नो नो, ठीक। चलो मॉर्निंग टाइम पूछने ली, ठीक है। ठीक है देखो जरूरी है जी, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि हर इंसान सुबह ही उठता है, तो किसी की शिफ्ट रात को है, कि पता वो दिन च सौंदा हो तो शाम को उठता हो, ठीक है। तो जरूरी नहीं है, तो वी शुड बी अनबायस्ड। मैं तुम्हें बहुत बार समझाया जी, अगर तुम इन द मॉर्निंग नहीं लिखोगे तो मतलब दिन किसी भी गल कर रहे हैं, सेंटेंस वो भी सही है लेकिन इन द मॉर्निंग बोल के आई एम वेरी स्पेसिफिक, मैं सवेर की गल कर रहे हैं। चलो कोई गल नहीं। सेकेंड मीनिंग, सेकेंड मीनिंग का मतलब राइज, अप का मतलब अपवर्ड्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? टू राइज। जरूरी है जी, जरूरी है, मीनिंग चेंज हो जाएगा। चलो कोई नहीं, ठीक है। चलो सेंटेंस लिख लो, द वुमैन गॉट अप फ्रॉम हिज सीट एंड वेंट आउट, ठीक है जी। तो दो ही मीनिंग होंगे ने जी। बेसिक मीनिंग हूँ दसता जी, गैट अप का पहला मीनिंग उठना, दूसरा मीनिंग टू राइज, ठीक है। टू राइज के बहुत सारे कंटैक्सट हो सकते हैं। तो बेसिक आप कंटैक्सट देखा, कोई जी एक औरत है अपनी सीट तो खड़ी हुई तो बाहर चली गई। नैक्सट है जी गेट ऑन, ठीक है जी। चलो गेट ऑन का मतलब पहला मीनिंग टू बोर्ड, ठीक है। बोर्ड का मतलब समझ रहे हो? हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। आई थिंक it is already getting late. We must get on the train now, ठीक है। तो भाई निकल जाओगी, खड़ी है तो फड़ लो ट्रेन, ठीक है, चढ़ जाओ, ठीक है। तुसी सुनेगा वेलकम ऑन बोर्ड, ठीक है। जो तुसी किते भी शिप वगैरह दे ट्रैवल करते हो, अगर तुसी कदे इलैक्ट्रिक इंग्लिश में भी मैसेज करोगे तो सब तो पहला मैसेज आई आता है वेलकम, वेलकम ऑन बोर्ड, वेलकम टू इलैक्ट्रिक इंग्लिश, ठीक है। तो किसी चीज़ को बोर्ड कर लेना, ठीक है, तो उन्होंने आप कहते हैं गेट ऑन। मीनिंग क्लीयर हो गया जी, यस और नो, ठीक है जी। सेकेंड मीनिंग होता है टू ड्रेस, ठीक है। एक थोनू फ्रेजल करवाया सीगा पुट ऑन, पुट ऑन का मतलब सी टू वियर, ठीक है। हुन पाऊंगे कपड़े, पाऊंगे इंसान कपड़े पाऊगा, ठीक है।
हुण ठीक है जी। चलो, वी आर सो सॉरी फॉर द इनकनवीनियंस। ठीक है, इस रूम च भाई टैगी भी खुद ही हैं, पढ़ाने वाले भी खुद ही हैं, कंटेंट राइटर भी खुद ही हैं, सारा कुछ खुद ही है। ठीक है, चलो ड्रैस तुम दसता जी, गैट ऑन का दूसरा मीनिंग तुम दसता, यदा मतलब टू ड्रैस। ठीक है, जिवें मैं क्या आई विल गैट ऑन माई न्यू कोट टुडे, तो यही यूज़ कर सकते हो। एक तुम होर फ्रेज कराया सी पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब जस्ट वीयर करना होंगे, तो उत्थे तुसी गैट ऑन की जगह तुम पुट ऑन भी यूज़ कर सकते हो, आई विल पुट ऑन माई न्यू कोट टुडे। ठीक है, लेकिन पुट ऑन किसी और कंटेक्सट भी यूज़ हो सकता है, जिवें आप स्माइल के नाल वीर वर्ड यूज़ करते हैं, वीयर अ स्माइल। ठीक है, तो पुट ऑन अ स्माइल भी यूज़ करते हैं, जनरली ये यूज़ किया जाता है। पुट ऑन का एक होर भी मीनिंग तुहानूं दस्सिया सी, वेट इंक्रीज करना। ठीक है, वेट इंक्रीज होना। क्लीयर है जी, उधर तक क्लीयर है? हुण तो भाई क्लीयर है, आ रही है वॉइस? ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट, गेट ऑन दा तीसरा, टू मेक प्रोग्रेस। Your son is getting on well in science। ठीक है, तो गेट ऑन का मतलब क्या होता है? प्रोग्रेस करना भी होता है। ठीक है, अगे बढ़ना। क्लियर है? चलो, एक होर होंदा है गेट ऑन टू। देख लो फर्क पै गया थोड़ा जिहा, इहदे नाल टू लग गया। ठीक है, गेट ऑन टू का मतलब होंदा है किसी नाल मिलजुल के रहना, मतलब एग्री करना। ठीक है, और लिव सोशली विद। इट इज हार्ड टू गेट ऑन टू लिव विद a person you hold होल्ड के नाल फ्रेजल वर्ब फिल करो। यह जे इंसान दे नाल मिलजुल के रहना औखा है। ठीक है, जिन्हें एक बार थोड़े नाल धोखा किया है, धक्का किया है, तो हुण वो थोड़े लिए माड़ा बज गया। ठीक है, हुण आप फ्रेजल वर्ब पढ़ के हटे हैं, तो थोड़ा मीनिंग दस्या, तो होल्ड के नाल की यूज़ करांगे? बी फास्ट। अगेंस्ट, वेरी गुड। हुण दस्या भाई थोनू होल्ड अगेंस्ट का मतलब ओपीनियन लोअर करना किसी के। गेट ऑन टू का मतलब समझ आ गया जी, क्लियर हो गया। गेट ऑन के 3 मीनिंग दसे, पहला तो बोर्ड करना, दूसरा अपना ड्रैस पाना, ते तीसरा तुम दसिया प्रोग्रेस करना। फिर एक तुम गेट ऑन टू का मीनिंग दसिया भी किसी के नाल एग्री होकर रहना। ठीक है, या फिर लिव सोशली। ठीक है जी, हाँ वेरी गुड। अगेंस्ट, जिन्हें भी अगेंस्ट किया वेरी गुड। ठीक है जी, देखो उरो पता की होंगे जी, एक होंगे एक्टिव वोकैबुलरी, एक होंगे पैसिव वोकैबुलरी। पैसिव वोकैबुलरी का मतलब की है कि अगर मैं थोड़ा होल्ड अगेंस्ट का सेंटेंस दे देना तो मीनिंग क्लिक कर जू नाल दी नाल। लेकिन अगर मैं थोड़ा खुद पूछा कि होल्ड अगेंस्ट का मीनिंग क्या है, फिर याद नहीं आऊगा। दैट इज एक्टिव एंड पैसिव। ठीक है, तो पैसिव का मतलब सबकॉन्शियस माइंड के विच है, लेकिन उन्होंने रिकॉल करने के लिए हिंट चाहिए। एक्टिव का मतलब की है कि अगर तुम कोई पूछेगा तो तुम्हें पता होगा, हम तुम आना चाहिए सी। ठीक है, क्योंकि आप कल ही पढ़िया अजे। ठीक है जी, चलो कोई गल। और आप सेंटेंसेस लिखे ने कुछ, तो जल्दी देने देखो। गेट ब्लैंक का नंबर
72 बस एट द कॉर्नर विच विल टेक यू टू द डेस्टिनेशन। मतलब आह वाली बस तू चढ़ना भाई, आ वाली बस तू बोर्ड करना है, तो और की यूज कर लांगे गेट ऑन। क्लियर। सेकंड सेंटेंस, काइंडली हेल्प आई कांट गेट माई शूज। ठीक है, तो मतलब पहनना हो गया, ड्रेसिंग दे विच ही आ जाते ने शूज। तो हुण जेडे आ देखो गेट ओरे लिखता, हुण जो गेट ओरे लिखता आप सिर्फ की लिखांगे ऑन। ठीक है जी, एक किवें हुंदा समझ लो, जिवें मैं कहां स्विच ऑफ द लाइट्स, इनू तुसीं एवें भी लिख सकते हो, स्विच द लाइट्स ऑफ। ठीक है, तो जिहड़ा ऑब्जेक्ट हुंदा ना वो इहदे विच भी आ जांदा हुंदा। तो सेम वही है कि जिहड़ा ऑब्जेक्ट है तुहाडे फ्रेजल वर्ब दे विच आ गया। ठीक है, मंजिल बैच वालों आपको तो समझ आनी चाहिए इन चीज़ें, बाकी स्टूडेंट्स को भी आनी चाहिए। ठीक है, आई डोंट नो हाउ वी विल गेट विदाउट हिम। ठीक है, तो और एक ही मीनिंग निकलना चाहिए जी, आऊगा तो ऑन, लेकिन जो मीनिंग निकलूगा की निकलूगा, टू मेक। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज गेट ऑफ। अगर तुसी क्वेश्चन पढ़िया सीगा, अगर तुसी एक क्वेश्चन पढ़िया सी तो ये जिहड़ा ऑप्शन दिता है गेट ऑफ ही दिता है। ठीक है जी, तो हुण आपां गेट ऑफ दे मीनिंग सीखने ने जी। ठीक है, गेट ऑफ दा पहला मीनिंग हुंदा है भी दूर रह, डोंट टच। गेट ऑफ मी, दैट हर्ट्स। ठीक है, बस कोई लेडी जा रही है, धक्का मुक्की हो रही है। ठीक है, उन्हें किसी ने कहता गेट ऑफ मी। ठीक है, मतलब परे होके खड़। ठीक है, यू शुड नॉट टच मी। तो उस केस के आप गेट ऑफ यूज करते हैं जी। अपनी लैंग्वेज जो भी मीनिंग लिखना लिख लो। हाँ, एस्केप फ्रॉम द पनिशमेंट भी होंगे, वो भी करांगे मीनिंग, वो भी करांगे जी। हाँ, किवें लिखोगे, टू स्टॉप टचिंग, टू टेल समबडी टू स्टॉप टचिंग। ठीक है, एवं लिख लो। ये तो मीनिंग गलत हो जाएगा, मैं तो टू स्टॉप टचिंग नहीं, टू टेल समबडी। ठीक है जी, और तो कोई दिक्कत। ठीक, टू गो अवे, दैट इज डिफरेंट। टू स्टार्ट, ये वाला मीनिंग है ना, ये मीनिंग बहुत यूनिक है, तो ये जनरली कन्फ्यूज करने वाला मीनिंग है। ठीक है, टू स्टार्ट अ जर्नी। टू गो अवे नहीं। ठीक है, गेट ऑफ का मतलब की होंगे टू स्टार्ट अ जर्नी। तुम कहोगे सर भी वो तो आप गेट ऑन यूज कर रहे हैं। गेट ऑन का मतलब होंगे बोर्ड करना, किसी व्हीकल को बोर्ड करना। अल्टीमेटली तुम जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, लेकिन गेट ऑफ का मतलब होंगे टू स्टार्ट अ जर्नी। एक्चुअल जिहदा मतलब होंगे कि हुण तुसीं करो अज जाना, किते जाना, दिल्ली जाना, चंडीगढ़ जाना, बॉम्बे जाना। ठीक है, घर तो छड्ड के जाना पऊगा। तो यदा एक्चुअल जिहड़ा मतलब होंगे वो होंगे टू लीव अ प्लेस एंड, या फिर टू स्टार्ट एंड स्टार्ट अ जर्नी। अगर तुहानूं पता होवे जिहड़ा ऑफ है ये सैपरेशन दिखाता है। हुण आपां क्या सी स्विच ऑफ द लाइट्स, आ सर्किट बनाया हुआ एक बल्ब है जो भी है। ठीक है, तो अगर मोरे स्विच लाती, स्विच लगी हुई है, तो अगर यह सर्किट ब्रेक होगा तो ही वो लाइट ऑफ होगी। तो यह मतलब सर्किट ਨੂੰ ब्रेक कर रहे हैं। सैपरेशन, जिथे भी सैपरेशन आऊगी ना उत्थे आपां ऑफ का यूज करते हैं। तो ऑफ का मतलब हमेशा सैपरेशन होंगे, तोड़ना होंगे। तो तुसीं अपनी घर ਨੂੰ छड्ड के जा रहे हो, मतलब यू आर लिविंग अ प्लेस, दैट्स वाई उरे किने काम किया ऑफ ने। ठीक है, ध्यान रखना जी। वी मीनिंग समझ आ गया, यस और नो। चलो, शी गॉट ऑफ
straight after breakfast। मतलब ब्रेकफास्ट तो बाद नाल दी नाल वो निकल गई, लेफ्ट द होम एंड स्टार्टेड अ जर्नी। ठीक है जी, और तक किसी को कोई दिक्कत है भाई पूछ लो। चलो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया गल है। तीसरा मीनिंग, पहला मीनिंग की है डोंट टच वाला है ना, टू स्टॉप टचिंग किसी ने कहना। दूसरा मीनिंग की है जर्नी ਨੂੰ स्टार्ट करना। ठीक है, हाँ वेरी नाइस। कोई होर मीनिंग भाई ਤੁਹਾਨੂੰ पता होवे? टू गैट, जिवें सपोज करो कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, ठीक है किसी इंसान का, तो उन्होंने बहुत घट सट्टां लगियां, बहुत घट सट्टां लगियां, उस केस दे विच आपां यूज करते हैं। हाँ बिल्कुल सही, तो कर लिया आपां टू हैव और गेट ऑलमोस्ट नो इंजरीज। ठीक है, टू हैव और गेट ऑलमोस्ट नो इंजरीज इन एन एक्सीडेंट। ठीक है, सेंटेंस के में लिखांगे दे वर लकी इनफ टू गेट ऑफ with few bruises only। ब्रिजेस का मतलब निशान जे पै जाते हैं, जिमें नीला हो गया, ठीक है, वो तो जो भी कोई सट सुट लगती है तो ठीक है, तो लक्की सीगे तो उन्होंने जो सट्टा सुट्टा ने बहुत घट लगी। चौथा, एक स्टूडेंट ने पनिशमेंट वाला कमेंट किया सी, एस्केप फ्रॉम पनिशमेंट। जिवें मैं क्या टू हैव और गेट ऑलमोस्ट नो इंजरीज, ये मीनिंग है टू हैव और गेट ऑलमोस्ट नो पनिशमेंट। He thought he would get off with little fine। सिंपल लिखो, चलो लिटल फाइन ओनली। ठीक है, ही जम्प्ड ओवर द सिग्नल, मतलब ट्रैफिक सिग्नल तोड़ता तो उन्हें लगा कि वो कुछ फाइन दे नाल ही छुट जाऊगा। हो सकता है सर, बहुत सारे मीनिंग पॉसिबल ने जी, ठीक है, लेकिन मैं फिर वही दस रहा कि वी आर कवरिंग द इंपॉर्टेंट वंस। ठीक है, हुन जो आप लिखे गेट ऑफ, यदा मतलब इस्केप करना भी होंगे, एक स्टूडेंट ने मैंशन किया सीगा टू इस्केप।
ठीक है। एस्केप का मतलब छुटकारा पाना, ठीक है। यू कांट गेट ऑफ विद सच स्मॉल पनिशमेंट। मतलब अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें सिर्फ इतनी पनिशमेंट के साथ तुम छूट जाओगे तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब यही है। तो पंजवा मीनिंग है गेट ऑफ द पहला मीनिंग की है टू टेल समबडी टू स्टॉप टचिंग। गेट ऑफ द दूसरा मीनिंग की है जी टू लीव अ प्लेस एंड स्टार्ट अ जर्नी। गेट ऑफ द तीसरा मीनिंग की है जी एनीवन। गेट ऑफ द तीसरा मीनिंग की है भी एक्सीडेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟਾਂ ਨਾ ਲੱਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਚੌਥਾ मीनिंग की है जी बहुत घट पनिशमेंट मिलनी। पंजवा मीनिंग की है टू एस्केप। हो सकता है जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई याद हो गए? क्लियर है जी, ठीक है। चलो शैल वी प्रोसीड। नेक्स्ट इज गेट ओवर। गेट ओवर का पहला मीनिंग होंगे जिहड़ा दैट इज टू ओवरकम। किसी प्रॉब्लम नाल सही तरीके नाल डील करना, सक्सैसफुली डील करना। टू ओवरकम, ठीक है। ओवरकम एक वर्ब है बेसिकली, ठीक है। ये वर्ब है तो ਇਹਦਾ एक फ्रेजर वर्ब भी ਹੁੰਦਾ कम ओवर। ਉਹ ਆਪਾਂ कम वर्ब ਦੇ ਵਿੱਚ पढ़ ਲਾਂਗੇ, ठीक है। ਤੁਸੀਂ नोट कर सकते हो। तो टू ओवरकम और फाइंड अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। At last they got over this problem, ठीक है। to deal with something successfully। ठीक है। How would आप can आप get over this lose, ठीक है। हार गए नहीं आप पार्टी संगरूर में से, तो भाई क्या वो गेट ओवर कर लेगी? करेगी तो कैसे करेगी? समथिंग लाइक दैट। दूसरा जदों रिकवरी की गल होवे तो ये रिकवरी वाला मीनिंग भी कन्वे हो सकता है, ठीक है।
टू रिकवर और हील वाली गल होवे उदों भी आप यूज़ कर सकते हैं जी गेट ओवर। ठीक है जी, चलो पहला मीनिंग की है टू ओवरकम करना, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लभना। दूसरा मीनिंग की है जी कि रिकवर करना, हील करना। द मदर कुड नेवर गेट ओवर हिज सन्स डेथ। ठीक है, तो उस सदमे तो अपनी माँ जी है बाहर नहीं आ सकी, उस केस दे विच भी आपां इहनूं यूज़ कर सकते हैं। क्लीयर हो गया जी। तो ये नाल एक एग्जाम दे विच ईडीएम आया होया, मैं इहदे नाल ही लिख देना, सॉरी ये नाल ही लिख देना जी। एक ईडीएम आया हुआ है वेदर द स्टॉर्म। तो ਉਹਦਾ मतलब यही है टू डील विद द प्रॉब्लम सक्सेसफुली। ये फ्रेजल वर्ब पीसीएस प्री च आया हुआ शायद, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ स्ट्रॉम तो आया सी, वैदर द स्ट्रॉम सी या कोई होर स्ट्रॉम सी, ये नहीं पता मैंने। ठीक है, मेरे माइंड च आया वैदर द स्ट्रॉम, तो मैं तुहानूं दसता ਉਹਦਾ मतलब यही होंदा टू डील विद द प्रॉब्लम सक्सेसफुली। ठीक है जी। ठीक है, उरे भी लिख सकते हो आप वेदर्ड द स्ट्रॉम इट्स लूज सक्सेसफुली, बस इट्स लूज तक लिख सकते हो, अगे लिखने की लोड़ नहीं है। तो गेट ओवर द मीनिंग समझ आ गई जी। पहला मीनिंग तक की है किसी चीज़ को ओवरकम करना, उस तो थोड़ा कोई ईडियम दस्या वैदर द स्टॉर्म। दूसरा मीनिंग की है रिकवर करना या हील करना। नेक्स्ट डेथ वाला सेंटेंस भी आ गया। आई डोंट नो हाउ वी आर गोइंग टू गेट ओवर दिस प्रॉब्लम, हाउ वी आर गोइंग टू डील विद दिस प्रॉब्लम। शी नेवर गॉट ओवर द डेथ ऑफ हर सन। क्लियर है जी, कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, पूछो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही है जी। चलो नेक्स्ट है जी गेट अंडर। टू गेट या टू टेक लिख लो, somebody or something under control, to take somebody or something under control, किसी चीज़ का एक्सेस लेना ना। ठीक है, एक तुसी वर्ब पढ़ी होगी सबड्यू, ਉਹਦਾ मतलब ये होंगे किसी चीज़ को कंट्रोल कर लेना। पढ़िए जी। ब्रिंग वर्ड भी यूज कर सकते हैं जी। हाँ, टू ब्रिंग समथिंग अंडर कंट्रोल, टेक, गेट, ब्रिंग, कुछ भी लिखो। more troops were sent to get under that building। ठीक है जी,
होर फौजी भेजे, होर टुकड़ियां भेजिया गई ताकि वो बिल्डिंग नू कंट्रोल करना सी। ठीक है, मीनिंग समझ आ गया जी? कोई दिक्कत है पूछो। होर भी बहुत सारे सेंटेंसेस बन सकते हैं। द गवर्नमेंट soon got the pandemic under by breaking through a new vaccine COVID-19। ठीक है भाई, सरकार ने कंट्रोल कर ली है पेंडेमिक जो है। कैसे कंट्रोल की? ब्रेकिंग थ्रू कोविड-19। ब्रेक थ्रू, आपको याद है ना कि थ्रू वाले मैंने फ्रेजल वर्ब करवाए थे भाई। जो थ्रू वाले फ्रेजल वर्ब करवाए थे, मतलब कि है किसी चीज़ से सक्सेस हासिल कर लेना। ठीक है, पुट थ्रू कराया सी, गेट थ्रू कराया सी, गो थ्रू कराया सी एंड फेल थ्रू कराया सी। ठीक है, तो एवं ब्रेक थ्रू भी होंगे। ब्रेक थ्रू का मतलब की होंगे जो तुम बहुत बड़ी कोई इन्वेंशन कर लेने हो। ठीक है, तो यह इन्वेंशन ही सी एक तरह की। ठीक है, नवी मेडिसिन आई है जी, तो उरे भी इस तरीके भी आप गेट अंडर नू यूज़ करते हैं जी। ठीक है जी, समझ आ गया भाई? चलो, और लिखे भी हुए ने मेरे। गेट थ्रू करवाता, पुट थ्रू करवाता, ब्रेक थ्रू भी दसता। सेल थ्रू का मतलब क्या होंगे? टू सक्सीड इन समथिंग विद ईज। नोट कर लो, वैन यू गैट सक्सैस विद ईज या ईजीली। ठीक है, तो उदों आप की यूज़ करते हैं? सेल थ्रू। ही सेल्ड थ्रू द एग्जामिनेशन। यदा मतलब उन्हें बहुत ही ईज दे नाल, बहुत ईजिली इस एग्जाम नू क्रैक कर लिया। ठीक है, पुट थ्रू का मतलब की सीगा? टू कंटिन्यू एंड कंप्लीट अ प्रोग्राम। ठीक है, किसी चीज़ को कंप्लीट करना तो सक्सैस हासिल करना। ठीक है, गेट थ्रू का मतलब किसी पास होना। फॉल थ्रू का मतलब किसी फेल होना। ब्रेक थ्रू का मतलब की है कोई बड़ी इन्वेंशन जो तुम कर लेने हो, इन्वेंशन हाथ लग जाती है, तो उदों आप यूज़ करते हैं ब्रेक थ्रू। CM has got under the health department। हाँ, मतलब उन्हें अपने कंट्रोल च ले लिया। ठीक है, तो ये मीनिंग अगर कन्वे करना चाहते हो तो सही है जी। चलो नेक्स्ट भाई, ब्रेक थ्रू समझ आ गया? कोई इंपॉर्टेंट इन्वेंशन या डिस्कवरी वगैरह तो यूज करते हैं। चलो नेक्स्ट इज गेट अवे विद। सब तो पहला मीनिंग होता है गेट अवे विद द भी किसी चीज़ नू चोरी करके भज जाना। ठीक है, द मैन समझ आया? हाँ, स्मूथली कुछ करना है तो सेल थ्रू यूज़ कर सकते हो ना। तो यू हैव डन समथिंग विद ईज। ठीक है, तो उत्थे यूज़ कर सकते हो। ठीक है जी, मीनिंग क्या जी? किसी चीज़ को चोरी करके भजना। पहला मीनिंग लिख लो, टू स्टील समथिंग एंड escape। ठीक है, द मैन गॉट अवे विद एक्सपेंसिव पेंटिंग्स। ठीक है, चोरी की तो भज गया भाई, उसको साथ लेके तो भागेगा, तो एस्केप विद इट या चीज जो भी तो आपने चुराया वही उसके साथ ही तो भागोगे। हुणे आप एक मीनिंग किया गेट ऑफ द।
ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ मीनिंग ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਮਿਲਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। हाँ तो जिमें गैट ऑफ किया सी ना, मतलब थोड़ा एक होर भी सिनोनिम लिखवा देना उत्थे। ਇਹਦਾ एक होर भी सिनोनिम ਹੁੰਦਾ, नोट कर लो, दूसरे अक्षर च लिख देने। ਇਹਦਾ सिनोनिम ਹੁੰਦਾ जी लैट ऑफ। ये लैट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ डिटेल च पढ़ ਲਾਂਗੇ, ठीक है। नोट कर लो, लैट ऑफ भी ਉਹਦਾ फ्रेजल सिनोनिम है जी। एक सिनोनिम ਤੁਹਾਨੂੰ उधर भी दसता, गेट अवे विद, ठीक है। तो यह भी तुम नाल लिख सकते हो, सेम मीनिंग है जी। ठीक है, लिखने की लोड़ तो नहीं। ही गॉट अवे विद अ स्मॉल फाइन, ठीक है। इक्वल टू पा देना। और तीसरा मीनिंग होता है टू मैनेज विद लेस देन यू थिंक इट इज रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड कह लो, नीडेड कह लो, कुछ भी कह लो। टू मैनेज विद लेस देन यू थिंक इट रिक्वायर्ड, ठीक है। कैन आई गेट अवे विद first 5 questions only। आपके टीचर ने आपको बोल दिया कि आपको, ठीक है, 15 क्वेश्चन करके लेके आने हैं, तो आपने बोल दिया मेरे घर पे दिक्कत चल रही है कि मैं सिर्फ 5 क्वेश्चन कर लूँ, काम बन जाएगा, तो उस केस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई दिक्कत है पूछो जी। चलो चले आगे, भाई समझ आ रहा है? ठीक है जी। तो गेट अवे दे आप 3 मीनिंग कर ले जी, ठीक है। पहला मीनिंग की है चोरी करके भजना जी, वो चीज़ नाल। दूसरा मीनिंग की है टू हैव और गेट लिटल और ऑलमोस्ट नो पनिशमेंट। तीसरा मीनिंग की है जी जिन्नी रिक्वायरमेंट है उस तो घट दे विच हारना, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट इज गेट टू। गेट टू का मतलब की है जी, गेट टू अ प्लेस, ठीक है। टू अराइव एट और इन, टू रीच भी कह सकते हैं, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं टू अराइव एट और एंड, या फिर ये भी कह सकते हैं टू रीच, ठीक है जी। चलो टाइम पे पहुंच जाना भाई इस एड्रेस पे, ठीक है। तो हमने किसका यूज कर लिया, गेट टू का। गेट एट तो आप पढ़ ही लिया सी यार, ठीक है जी, पढ़ लिया ना गेट एट। एंड गेट एट की सिनोनियम है जी
माई बॉस वेंट एट मी व्हेन आई रीच लेट, ठीक है, अटैक कर दिया उसने मुझ पे, समझ आ गया भाई। अब्सकॉन्डर, एक और भी वर्ड होता है फिगेटिव, कल ही मंजिल बैच में करवाया, कराया नहीं कराया भाई, चलो नेक्स्ट है जी गेट अराउंड। आपको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं जी, क्वेश्चन आंसर्स तो आप बुक से कर ही सकते हैं, नोट दिए हुए। मेरा मोटिव तो वोकैबुलरी सिखाना है जैसे, ठीक है जी। गेट अराउंड, गेट अराउंड का मतलब क्या होता है? टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है जी। टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और पर्सन टू पर्सन। लो जी, अब बोल लो, नोट करो एक सेकंड जी। ठीक है, न्यूज ऑफ हिज रेजिग्नेशन गॉट अराउंड। अल्टीमेटली ਇਹਦਾ मतलब यही है टू बिकम नोन। आप ये भी यूज कर सकते हैं, दूसरा मीनिंग ये भी होता है टू बिकम हाँ जी हाँ जी, वही मीनिंग है जी, ठीक है। ये फिजिकली भी हो सकता है, ये वर्चुअली भी हो सकता है, ठीक है। दिस इज वर्चुअल, जो मैं कह रहे हैं टू बिकम नोन, टू बिकम वाइडली नोन, वो ज़्यादा सही, टू बिकम वाइडली नोन, टू गेट वायरल, कुछ भी लिख लो, ठीक है जी। मतलब ये दोवें मीनिंग तो सिक्के दे विच भी लिख सकते हो, दो दे विच भी लिख सकते हो। तीसरा मीनिंग अगर आप लिखिए तो ਇਹਦਾ मीनिंग वही है ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ टू ओवरकम ਦਾ। हाउ विल यू गेट अराउंड दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो गेट अराउंड का मतलब टू ओवरकम ही है, तो ओवरकम का मतलब टू गेट ओवर ही है, नोट कर लो जी। मैनू लगता जी हुण फिर मैनू सल्यूशनस ते जोर देना पऊगा, ठीक है।
ਆਪਾਂ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ बैच लॉन्च करांगे फिर उन, ठीक है। एंड सॉल्यूशंस मैं आपको 15 दिन में करवा दूंगा आप सारे। चलो सोचते हैं इसके बारे में अब, ठीक है। चलो कोई नहीं, ठीक है जी, समझ आ गया। तो भाई ये स्लो अज की क्लास आप क्यों करवा रहे हैं, मतलब क्यों स्लो, क्योंकि फास्ट थोड़ा याद भी नहीं होने, कंटैक्सट जुड़न नाल टाइम चाहिए जी, थोड़ा सोचने टाइम चाहिए, थोड़े माइंड के सेंटेंस बनने लिए टाइम चाहिए, ठीक है। मैं तो करवा दूंगा, लेकिन एक दिन तुम गैट के इन्ने ज़्यादा फ्रेज वर्ब्स कर रहे हो तो उन्होंने रिवाइज भी करना है, उन्होंने माइंड भी रखना है, तो बहुत सारी चीज़ां होंदियां। कोई नहीं जी, ठीक है। तो हर कोई स्टूडेंट अल्टीमेटली यही कह दिंदा जी कि सर सॉल्यूशंस में टाइम लग जाएगा, तो विल लुक इनटू दैट, विल गो इनटू दैट, ठीक है। गो इनटू द मीनिंग कराया से ना एग्जामिन करना, ठीक है जी। चलो ये हो गया जी। गेट अबाउट द सेम मीनिंग होंगे, एक तो नोट कर लो, पहला तो सेम मीनिंग होंगे आ वाला, ठीक है। टू बिकम वाइडली नोन, गेट अबाउट भी हो सकता है, गेट अराउंड भी हो सकता है, ठीक है। पहला मीनिंग है, नोट कर लो फटाफट। ठीक है। तो दूसरा मीनिंग मतलब ऑलमोस्ट सेम ही होंगे ने जी मीनिंग, ठीक है। तो यदा मतलब यही है, तो वह मतलब टू विजिट मैनी प्लेसिस, तो सेम गल घुमा के लिखी हुई है जो, और कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो गेट अराउंड तो गेट अबाउट दोनों ऑलमोस्ट सेम ने जी, बस गेट अराउंड का एक मीनिंग जो है डिफरेंट है, वो कि वाला मीनिंग डिफरेंट है, ठीक है। टू ओवरकम या फिर टू सक्सैसफुली डील विद, ओवरकम तो एक होर भी वैदर द स्टॉर्म जो मीनिंग कराया, तो सारे इकट्ठे एक नाल लिख लियो, ठीक है जी। नैक्सट इज गेट बाय। गेट बाय का जल्दी जल्दी दस दो। तो भाई तुम कुछ सोचना है, टाइम इज मनी, कल को आपकी जॉब लग जाएगी, ठीक है। तो आपकी जो ड्यूटी है वो 8 आवर्स की है, आपको किसी दिन बोल दिया कि 10 घंटे काम करो, तो आप एक्स्ट्रा डिमांड करोगे नहीं करोगे। तो जो चीज़ मैं 30 घंटे में करवा सकता हूँ वो मैं 150 घंटे में करवा रहा हूँ, तो मैंने तो आपसे 120 घंटे के पैसे ही नहीं लिए। कल को आप सरकारी ऑफिसर बन जाओगे, आपसे एक दिन एक्स्ट्रा लगवा लेंगे ना और उसके पैसे नहीं देंगे, सारी जिंदगी चुपता रहेगा वो, सारी जिंदगी कि एक दिन लवाया सी सरकार ने, पैसा नहीं देता, सारी जिंदगी गाला कटोगे। सिर्फ 8 घंटे ज़्यादा लवा ले, ठीक है। तो मैं 120 घंटे ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, ठीक है जी। हौली हौली समझ आएगा। गेट बाय का मतलब होता है सर्वाइव, ठीक है, नहीं लिखा। ठीक है, इतने ऊपर चले गए, सर्वाइव नहीं करेंगे, ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है जी, चलो गेट बाय हो गया जी। नेक्स्ट इज गेट डाउन। गेट डाउन का मतलब की होंगे, एनीवन, गेट डाउन का मतलब की होंगे जी, एनीवन। जल्दी जल्दी बता दो भाई। चलो
ठीक है। डोंट गेट डाउन, डोंट लेट इट गेट डाउन। यूट्यूब पे आपको ना एक से एक मिलेगा बोलता हुआ, क्योंकि वहां पे आप एनोनिमस हो ना, नाम तो कुछ और लिख लिया, आइडेंटिटी तो हाइड कर ली। लिखना तो भाई आइडेंटिटी के साथ लिखो ना। आपको रिव्यू देना है, कुछ अच्छा बोलना है या बुरा बोलना है, तो आप अपना नाम और नंबर लिख के जाओ, ताकि सामने वाला कंफर्म तो कर ले कि सही भी लिखा गलत लिखा है। ठीक है जी, चलो गेट डाउन द मीनिंग समझ आ गया जी। चलो रिवाइज करते हैं फटाफट। गेट अप द पहला मीनिंग की सी उठना, आई डोंट नो व्हाई आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। दूसरा मीनिंग की सी का जी राइज होना, टू राइज। द मैन गॉट अप फ्रॉम हिज सीट एंड वेंट अवे। गेट ऑन द पहला मीनिंग की सी बोर्ड करना, आई थिंक वी नीड टू गेट ऑन दिस एक्सप्रेस ट्रेन। ठीक है, तो मुझे लगता है कि हमें ये वाली एक्सप्रेस ट्रेन पकड़नी चाहिए, इससे हम जल्दी पहुंच जाएंगे। गेट ऑन द दूसरा मीनिंग की सी जी टू ड्रेस करना, लेट मी गेट ऑन माई कोट एंड आई विल कम आउट एंड देन यू कैन टेक अ लुक। ठीक है भाई, मुझे ये कोट पहन लेने दो, उसके बाद तुम देख लेना जो भी देखना है। ठीक है मुझे। उसके बाद गेट ऑन टू का मतलब मैंने आपको बता दिया कि टू लिव एग्रीबली है ना, टू लिव सोशली। ठीक है, ओपिनियन मैच करना। एक और इसका मैं आपको एक वर्ब भी बताता हूँ, कन्फर्म। ठीक है, इसका मतलब होता है टू एग्री, टू अबाइड। अबाइड के साथ क्या यूज करते हैं? बाय। एक और बताता हूं, टू कंप्लाई। कंप्लाई के नाल की यूज करते हैं जी विद। ठीक है, गेट ऑन टू समझ आ गया जी। गेट ऑफ, गेट ऑफ का मतलब टू टेल समबडी टू स्टॉप टचिंग। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी गेट ऑफ का मतलब अपनी जर्नी शुरू करना किसी प्लेस में छड़ के। नेक्स्ट है जी गेट ऑफ का मतलब बहुत घट पनिशमेंट के नाल छुटकारा पा लेना। ठीक है जी। नेक्स्ट गेट ऑफ का मतलब की है जी, ये वाला मीनिंग तुम दसोगे फटाफट। इसका मीनिंग आप बताओगे। अ गुड लॉयर माइट बी एबल टू गेट यू ऑफ। जल्दी जल्दी बता दो भाई फटाफट। इन्ने में दसते जी, एक तो तुम दस दो। हाँ, पनिशमेंट तो बचा लेना। ठीक है, ऊपर वाला किसी एक्सीडेंट के घट सट्टा लगनी। ठीक है जी, वेरी गुड। नेक्स्ट इज गेट ओवर। गेट ओवर का मतलब की है जी टू रिकवर करना, टू हील करना। नेक्स्ट की है वी कांट गेट ओवर द सिचुएशन नाउ। यदा मतलब कि जी सिचुएशन ओवरकम करना, टू डील विद द सिचुएशन। वेदर द स्ट्रॉम पढ़िया सी, आलो वेदर द स्ट्रॉम भी लिखा हुआ है जी। युवराज सिंह वेदर द स्ट्रॉम हिज डिसीज। ठीक है, उसको कैंसर था युवराज को, मुझे लगता है शायद, तो वो रिकवर हो गया ना, तो मतलब उन्होंने अपनी डिसीज़ के साथ डील किया। ठीक है। एंड गेट अंडर का मतलब किया जी किसी चीज़ को सबड्यू कर लेना। ठीक है, मतलब कंट्रोल कर लेना उसका। द रिवोल्ट ऑफ द ट्राइबल चीफ्स हैज़ गॉट अंडर। ठीक है, मतलब ये जो रिवोल्ट सी इनू कंट्रोल कर लिया। एंड गेट अंडर का मतलब की है। ठीक है, अच्छा, डोंट लेट हिम गेट अंडर योर स्किन। तो एक गेट अंडर योर स्किन एक ना ईडियम होंगे, ऑन योर नर्व्स। ठीक है, यदा मतलब तुम तंग करना। ठीक है, तो ये भी तुम नोट कर सकते हो। या तो मैं पढ़ा सकता हूँ या तो मैं कुछ कर सकता हूँ।
ठीक है जी। ठीक, गेट समबडी अंडर योर स्किन एक ईडियम ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ, ਇਰੀਟੇਟ ਕਰਨਾ। annoy, किताब का 9वां क्वेश्चन है इरेसिबल, याद है? 9वां नहीं है, एक तो पहला क्वेश्चन है वो च इरेसिबल है, कंट्रैंकरस पढ़िया सी आपां। इरेसिबल याद है? इरेसिबल का मतलब इरीटेबल सीगा, और भी अगे भी आंदा सी किते। चलो हाँ जी, कंटेंकरस पहला क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, गेट ओवर पढ़ लो जी। गेट ओवर मतलब ओवरकम होंगे जी, अच्छे से कर लिया आप। वेदर द स्टॉर्म भी कर लिया, गेट अंडर भी कर लिया जी, ठीक है। गेट थ्रू भी कर लिया, आई होप यू गेट थ्रू द एग्जाम, यदा मतलब की है पास करना, ठीक है जी। नैक्सट की जी गेट अवे विद। गेट अवे विद मतलब तुम दसता कि किसी चीज़ चक के भजना वो। द थीफ गॉट अवे विद द कैश बॉक्स, ठीक है, कैश बॉक्स चक के भज गया। गेट अवे विद मतलब होर तुम दसिया सीगा जी, ठीक है। यू कांट गेट अवे विद दिस क्राइम, ठीक है। यू शैल बी ब्रॉट टू बुक्स। ब्रॉट टू बुक्स का मतलब क्या है कि तुम्हें रियलाइजेशन करवाई जाएगी तुमने गलत किया है या फिर तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। तो टू स्केप विद नो पनिशमेंट और जीरो पनिशमेंट, वो वाला मीनिंग है, ठीक है। टू गेट अवे का मतलब यदा मीनिंग की है जी कि तुम दसिया भी टू मैनेज विद लेस दैन इट इज़ एक्चुअली रिक्वायर्ड। डू यू रियली थिंक दैट वी कुड गेट अवे विद जस्ट दीज इक्वेशंस, ठीक है। तुम्हें लगता है कि सिर्फ इस इक्वेशन से बात बन जाएगी और हमें और भी कुछ करना पड़ेगा। गेट टू का मतलब की है जी, तुम दसता है जी। गेट टू का मतलब कि टू रीच और टू अराइव इन या अराइव एट, ठीक है। गेट एट का मतलब की है जी अटैक करना। द मैन इन वाइट कोट ट्राई टू गेट एट मी। गेट एट का मतलब की है क्रिटिसाइज करना बार बार, ठीक है जी। ये सारा तुम कराता। नेक्स्ट चीज़ गेट अराउंड। गेट अराउंड मतलब तुम दसता जी वायरल होना, ठीक है। न्यूज़ दैट ही रिजाइन गॉट अराउंड सून, ठीक है जी। गॉट अराउंड का मतलब एक होर भी दसिया सानू कि ओवरकम करना, ठीक है। ठीक है, मतलब क्लेवर लॉयर माइट फाइंड अ वे ऑफ गेटिंग अराउंड दिस क्लॉज। मतलब क्या है जी, क्लॉज है जी तुम फसा के रखी हुई है केस के, ठीक है। उन उस क्लॉज नाल किवें डील करोगे, तो लिए तुमने कोई गुड लायर चाहिए, लॉयर चाहिए। नैक्सट इज गेट अबाउट। गेट अबाउट का मतलब तुम दसता। गेट अबाउट का मतलब की है कि आई गेट अबाउट अलॉट विद माई जॉब, ठीक है। इसका मतलब की है प्लेस टू प्लेस विजिट करना, पर्सन टू पर्सन जाना, टू विजिट लॉट ऑफ प्लेसेस, ठीक है। आई विजिट ऑलमोस्ट 7 सिटीज़। गेट अबाउट का मतलब की है वही जो मीनिंग आ गेट अराउंड का, ठीक है जी। कोई दिक्कत है, कोई डाउट है पूछ लो। नेक्स्ट इज गेट बाय। दे कांट गेट बाय अस, गेट बाय विदाउट अस, ठीक है। हमारे बिना वो सर्वाइव नहीं कर सकते। गेट आउट का मतलब गेट आउट कितना नहीं आप, चलो गेट आउट टू समझ लो। गेट आउट का मतलब क्या होता है, टू रिमूव, ठीक है। किसी चीज़ को किसी से बाहर निकालना, ठीक है। टेक इट आउट ऑफ अ बॉक्स, ठीक है। आउट यूज़ करते हैं ना, आउट का मतलब प्रेपोजिशन का मतलब क्या है, बाहर निकाल, ठीक है। ये हो गया आपका आउट, ये हो गया अपना इन या फिर इन टू, ठीक है जी। गेट आउट ऑफ का मतलब वही है, सेम मीनिंग, कुछ फ़र्क नहीं होगा ज़्यादा। सी इफ़ यू कैन गेट आउट ऑफ द मीटिंग, ठीक है, तो ये सेम मीनिंग है जी। टू स्केप। गेट डाउन का मतलब तुम दसता जी, ठीक है, अपसेट होना। होर भी कोई रह गया? चलो बाकी हम रह गया जी पुश, ये आप अगली क्लास करांगे।